लेकिन आपको जन स्वराज के प्रोस्पेक्ट्स में कुछ दिखता था कि कुछ उम्मीद है, 4 पर ही हैं तो वहीं पर अटके हुए। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कहता था, मैं हमेशा ये कहता था कि जन स्वराज ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और वो नैरेटिव मतलब बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के प्रति उनका उसके प्रति थोड़ा आकर्षण है। परंतु हमेशा ये समझना चाहिए हमें कि सोशल एक जो कैपिटल होता है उसको पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट करने में समय लगता है, धैर्य लगता है। आप किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को देखें, किसी राजनीतिक दल को देखें, तो ऐसा नहीं होता है कि वन स्ट्रोक में आप आ जाएंगे। सोशल कैपिटल, और देखिए जन स्वराज के प्रशांत किशोर का चुनाव ना लड़ना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फिर जो उनके खिलाफ जो नैरेटिव बनता है वो भी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि जन स्वराज ने एक शुरुआत की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि खास करके पटना में कुम्हरार में, क्योंकि जन स्वराज ने जितनी नैरेटिव बताई थी उसका एक अगर कोई एग्जाम्पलर कैंडिडेट हो सकता था तो वो कुम्हरार में केसी सिन्हा हो सकते थे। उनका हारना या उनका पीछे चलना फिलहाल ये दिखा रहा है कि बिहार अभी में तो देखिए मुझे एक ही पीला रंग दिख रहा है इसमें, दरभंगा का बहादुरपुर। हाँ, जो उनके जन स्वराज के लिए देखिए ब्रॉडली ये दिखाई दे रहा है कि आज की राजनीति पूरी तरह से जातियों पर आधारित है, जातियों के समीकरण उस पर आधारित है। हम भी जब किसी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं यही बात कर रहे हैं कि किस जाति के कितने वोट थे और उसी के आधार पर ये रिजल्ट है। मैं एक इसमें ऐड करना चाहता हूं कि वो अरिथमेटिक है, पर आप लोग भी बहुत देर से वो कह रहे हैं अरिथमेटिक के साथ केमिस्ट्री का होना बहुत जरूरी होता है, और वो केमिस्ट्री आपको एनडीए में बहुत आसानी से, बहुत सहजता से दिख रही है। जबकि जो महागठबंधन है उस महागठबंधन में कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको बढ़ा रहा है, कहीं संशय की स्थिति लगातार बनी रही है। और सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है महागठबंधन के खिलाफ जो बात जा रही है, पिछला चुनाव तेजस्वी का चुनाव था। इस चुनाव में तेजस्वी ने जिस आक्रामकता अपनी दिखाई वो बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ एक जो ईबीसी, अपर कास्ट, कंसोलिडेशन, नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी, और नीतीश और जिस प्रकार से नीतीश और भाजपा का गठबंधन हुआ, जिस प्रकार से दोनों में कोऑर्डिनेशन हुआ, जो कि इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन भी है, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से केमिस्ट्री पिछले लोकसभा चुनाव से भी आगे चलता नजर आ रहा है, मुझे लगता है उसका परिणाम ये दिख रहा है। 150 के पार अब तो काफी देर से एनडीए की टैली चल रही है। 154 सीट पर इस वक्त एनडीए लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एग्जिट पोल इस बार शर्मिंदा नहीं होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 150 सीटें, 140 मिनिमम 135 कह रहे थे। कुछ होंगे, इक्का दुक्का जो थे वो जो बहुत क्लोज फाइट बता रहे थे वो होंगे। वो लोग भी होंगे। अब इतना डिसाइसिव मतलब मैंडेट क्लोज फाइट होने का सौरभ कोई संभावना इस लिहाज से नहीं हो सकती थी कि या तो रखना है नीतीश कुमार को या हटाना है। चुनाव इस बात का था ना, यही हो सकता था ना। एक क्रॉस कोई ऐसी चीज नहीं थी कि पूरे स्टेट में आपको ये समझ में आया कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है या तेजस्वी यादव को बना देना है। तो जब उस तरह की चीज नहीं थी तो फिर आप कैसे इस रूप में इसको, कल तो ऐसी खबरें लीडर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप इतने समय लगातार मुख्यमंत्री रहे और